जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? गुरु की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी कहो जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, रोज लो, मस्त रहो। जय गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी की। गुरु जी की कृपा दृष्टि आप सब पे बनी रहे, इसके लिए गुरु जी से अरदास है। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी के पास एक भक्त आया और तब गुरु जी ने पूछा, किस तरह आया, क्या बात है? तो वो गुरु जी को कहता है, मुझे पथरी की शिकायत है और दर्द होता है। गुरु जी उसे कहते हैं, जा कोई बात नहीं, तू जा, बहुत सारे गमले पड़े, सारे छत के ऊपर रख के आ। जी, ये सुनकर वो एक एक करके सारे गमले छत पे छोड़ आता है, परंतु हैरान हो रहा होता है, मैं गुरु जी को बता रहा हूँ पेट दर्द है और मेरे से कुछ हो नहीं रहा, दर्द पथरी की, और गुरु जी कह रहे गमले रख के आ। गुरु जी का हुक्म सर आंखों पर। ये कैसे गुरु हैं, बड़े बड़े ऊपर छोड़ दे। गुरु जी का कहना है, मतलब क्या टालना संगत जी। जब गुरु महाराज जी ने एक बार आज्ञा दे दी तो गुरु में थोड़ी देर पर गुरु जी जो गमले तो ऊपर छोड़ आया, कहता है आके वो ये कहकर नीचे, फिर गुरु जी उसको कहते हैं, जितने भी तूने गमले ऊपर छोड़े एक एक करके नीचे लेके आ। संजय जी, कोई भी जिसे दर्द हो रही होगी उसे क्या महसूस हो रहा होगा कि गुरु जी एक सब क्या करवा रहे हैं। तो जब वो नीचे भी लेके आता है तो उसको गुरु जी कहते हैं, जा वॉशरूम जाके आ। जब वो वॉशरूम जाकर आया तो वो गुरु जी से कहता है, मेरी तो सारी पथरी निकल गई। वो 1 मिनट में ठीक हो गया। बरसों पुरानी पथरी थी संगत जी। ये हमारे गुरु जी ऐसे और कोई गुरु करके दिखाते हैं? किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं? नहीं, सिर्फ एक हमारे गुरु महाराज ही ऐसे हैं जिनकी कि हम संगत हैं। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि गुरु जी ने हम सबको संभाल के रखा है। तो ऐसा सुनना है आपने कि गमले ऊपर नीचे लाने से कभी पथरी ठीक हो? वो तो एक बात थी, परंतु गुरु जी ने उसको कल्याण करना था, ठीक करना था, कर दिया। संगत जी, जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, भगवान उन्हें कभी रोने नहीं देता। जय गुरु जी। संगत जी, यदि किसी को कोई भी पितृदोष है तो आपको पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं। आपने एक काम करना है, चाहे आपने एक काम करना है, रोज
जो भी है थोड़ी संगत जी, बड़ी दिन से खांसी, मौसम पे बदलाव आने के कारण खांसी। हाँ, रोज 1 रुपए का सिक्का अपने पितरों को निकाल कर रखना है। घर के मंदिर में तो हम कहेंगे ऐसा करके, ऐसा आपने 43 डेज करना है। करने से मंदिर से लेकर किसी मंदिर, जब 43 डेज हो जाए तो किसी भी मंदिर की दान पेटी में डाल देना है। आपका कैसा भी पितृदोष हो, ये काम आपने कर लिया तो मात्र इस काम के करने से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहेगी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप कहोगे कि आंटी क्या कह रही है। आप जितनी पूजा करोगे दुख उतने ही आएंगे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी जिंदगी आपके इसलिए कि आप जितनी भी हायर क्लास में जाते हैं, एग्ज़ाम मुश्किल होता चला जाता है। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आ रही है, इसका अर्थ है भगवान आपका टेस्ट या परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो ये कैसे भक्ति कर पाओगे जब टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, भक्ति में भी एग्ज़ाम होता है। ज़रूरी नहीं पेन और पेपर लेकर ही आपकी परीक्षा हो। भगवान बताएंगे कि क्या होना है। संगत जी, सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय दिलाता है। थोड़े समय के लिए आप चमक सकते हैं, पर सच्चाई, रोशनी हमेशा स्थायी रहती है। संगत जी, कितनी ज़रूरी बात हमारे गुरुजी सिखाते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी प्रसन्न रहता है, वह वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। अगर आपकी खुशी दूसरे पर निर्भर है तो आप उसके गुलाम हो। आप अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए, जो आप अभी भी बंधन में बंधे हुए हो। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखना संगत जी, कुछ बातें बता रही हूँ, गौर कीजिएगा और उन पे अमल भी कीजिएगा। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा नीचे बैठकर पीना चाहिए। सुबह का नाश्ता तब तक खा लेना चाहिए सूरज निकलने तक। खाना 32 बार चबाकर खाएं। सुबह खाने के बाद थोड़ा जूस पिएं। रात के खाने के बाद थोड़ा हल्दी वाला दूध पिएं। दोपहर के भोजन के बाद लस्सी या छाछ पिएं। संगत जी, एक इम्पॉर्टेंट सत्संग है। मैंने एक सत्संग सुना था, वो कोई बहुत यंग संगत थी जो अपना सत्संग सुना रही थी। उसमें एक संगत ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपका फ़ोन नंबर क्या है? तो गुरुजी ने कहा ओम नमः शिवाय। तो इससे हमें पता चलता है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करना है। आपने अपने गुरुजी से प्यार, भक्ति, मंत्र जाप, सिमरन, ओम नमः शिवाय, यही डायरेक्ट कनेक्शन है। आत्मा के द्वारा परमात्मा के पास जाते हैं तो हमारा एम अवश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। टू रीच द सोल, द प्योरिटी ऑफ सोल, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना है। उसके अलावा वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं। ये
तो तरीका है सिर्फ मेडिटेशन और ध्यान से। क्यों सर संगत जी, कितना अच्छे ढंग से गुरु जी हमारे को एक एक चीज़ बतलाते हैं। गुरु जी कहते हैं खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। किसी को की बातों में आकर अपना सुख चैन मत खोइए या गवाइए। कई बार आंखों से देखा और कानों से सुना भी गलत होता है। कई बार तो गुरुजी अपनी संगत को कहते थे उठो दवाई लो। ये मैसेज उनके लिए हैं जो आंटी अंकल बीमार होने पर भी दवाई लेने से कतराते हैं और डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले भी आए तो वो खा नहीं पाते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता दवाई खाना। जिनको भी दवाई अच्छी नहीं लगती उनके लिए गुरुजी ने बहुत कुछ सोच रखा है। दो ऐसी चीज़ जिससे आप बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। वो सारी बातें तो सभी सत्संगियों को पता है, फिर भी चलो बता देती हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद लें। जहाँ दर्द हो रहा हो वहाँ गुरुजी का चंदन टीका लगा दें। गुरुजी के मन का मंत्र जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। 7 बार गुरु मंत्र बोलकर उस जगह पर टीका लगाए जहाँ दर्द हो रहा है। ये संगत जी, मुझे तो बहुत सुंदर मैसेज आया है। इसमें गुरुजी की प्यारी सी डांट मीन्स आशीर्वाद है। ये सब करो, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप कुछ ही दिन में ठीक हो जाओगे, खुश रहो। गुरुजी कहते हैं कि मेरा ज़्यादा स्वरूप में मेरे फेस पर स्माइल रहती है। संगत को देखकर भी वो खुश हो जाते हैं। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा या बन रहा हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उस काम में सफलता मिले, तो बार बार गुरुजी से चलते चलते समय इलायची, छोटी दालचीनी का टुकड़ा खाते समय घर से राइट पैर बाहर निकाले और 3 तालियां बजाकर राइट पैर बाहर निकाल लें। उस काम पर जरूर सफलता मिलेगी। और गुरु जी का विश्वास रखो, तब देखो किसी की कही हुई बात बुरी नहीं लगती। ऊट पटांग बातें मत करो, ना सुनो। संगत जी, आपने इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, ये जानने वाला हो तो ध्यान से सुने। इंसान का सबसे बड़ा हथियार जो खुद पर विश्वास करता है, वह हार को अंधेरे में हार में से भी अंधेरे का रास्ता निकाल कर रास्ता खोज लेता है। इसलिए गुरु की संगत जी, आत्मविश्वास बढ़ाओ। आत्मविश्वास के साथ पहला काम सफलता की कुंजी है और बढ़ने वाला पहला कदम होता है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनो। एक आंटी और 7 उनका बेटा। आंटी को किसी ने कहा आप यहाँ पर पोछा लगाने आए हो। आंटी के हाथ में बैग था, या किसी ने कहा आंटी अपना बैग मतलब माइंड पर रखना, आंटी के हाथ पर पहचान लेगा। तो किसी ने कहा आंटी आप अपने वर्क में माइंड पर ध्यान रखना। ये तो किसी ने कहा
आंटी अपना बैग मेड पर रखवा दें, जहाँ पर वैसे कदम बढ़ेंगे नहीं। तो आंटी ने उठाकर पैरों की शेल्फ पर रख दिया और उनका काम आसान हो गया। उस समय घर के मंदिर में आग लगी हुई थी और बाहर भी मंदिर, जहाँ पर गुरुजी का मंदिर लगाना आता है, वहाँ पर पोता मार रही थी। वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, हमने कभी काम नहीं किया। ये कैसे कमेंटेड है कि पोछा लगाओ कि मंदिर भेजा, क्या मैं मंदिर में पोछा लगाने आई हूँ? तो मन में सोच ही रही थी, यहाँ पोछा लगाने आया हूँ भाई, परंतु आज अब मैं कौन से कि मैं उस समय क्या सोचती और कि मैंने यहाँ पे पोछा लगाना है। संगत के कहने पे पोछा तो लगा दिया, परंतु दिमाग में से था कि मैं यहाँ पोछा लगाने आई। अब मैं सोच ही रही थी तो मुझ में एक बड़ा जीव लग रहा है। तो मैं सुबह क्या सोचती, जैसे ही वो अंदर जाते हैं अपने तीसरे कमरे में, वहाँ पर डमरू और गुरु प्रसाद जो होता है, संगत जी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने को दोबारा समय दे सके। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखिए और आप अपने में गलत अपमान पर मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में कितनी उलझने हैं। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने मौसम में मक्खी मच्छर चींटियाँ खूब देखे हैं, खूब आते हैं पानी में। अगर आप फिटकरी मिलाकर फर्श पर पोछा लगाते हैं तो मक्खियाँ तो ऑब्वियसली भाग ही जाएंगी। कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से भून लें, घर में मक्खी मच्छर 2 कॉफ़ी किसी से। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।